मूविंग एवरेज और पेमा में क्या अंतर है इसके बारे में देखेंगे तो मूविंग एवरेज में सिर्फ एक लाइन होती है और पेमा में देखेंगे तो 3 लाइन होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों इंडिकेटर में। दोनों इंडिकेटर में ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होती है तो हम उसे अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। वैसे ही अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होती है तो हम उसे डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं। लेकिन पेमा में देखते हैं तो अगर प्राइस पेमा के तीनों लाइन के ऊपर होती है तो हम उसे अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। वैसे ही अगर प्राइस पेमा के तीनों लाइन के नीचे होती है तो हम उसे डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं कि आपके चार्ट पर नॉर्मल मूविंग एवरेज के तुलना में पेमा होने का क्या एडवांटेज है। आपके साथ अक्सर ये हुआ होगा कि प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद शॉर्ट एंट्री की हो, इस उम्मीद में कि प्राइस नीचे जाएगी और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होता है। लेकिन तुरंत इसके बाद प्राइस आपके पोजीशन के अगेंस्ट जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि इस लेवल पर तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, फिर भी प्राइस रिवर्स कैसे हुआ। तो इसका कारण हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आपने जो पिछला स्लाइड देखा उसी चार्ट के एग्जाम्पल में मैंने पेमा इंडिकेटर प्लॉट किया है। मान ले कि आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करके स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया था इस उम्मीद में कि प्राइस आपके फेवर में जाएगा, लेकिन प्राइस ने बॉटम पेमा के लेवल से सपोर्ट लिया जिसके चलते आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसा कि यहाँ पर। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पेमा की ये इंटायर रेंज सपोर्ट का काम करती है। प्राइस कभी टॉप पेमा से या तो सेंट्रल पेमा से या बॉटम पेमा से सपोर्ट लेता है, जैसा कि यहाँ पर प्राइस बॉटम पेमा से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। यहाँ पर सेंट्रल पेमा से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर टॉप पेमा से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया है। डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर टॉप पेमा पर रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस नीचे चला गया। वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल पेमा से रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस नीचे चला गया। अब देखते हैं कि ट्रेंड चेंज होने पर पेमा का कैसे इस्तेमाल करना है। जब भी ट्रेंड चेंज हो जाता है तो पेमा इसके संकेत पहले से देता है। प्राइस में बियरिश मोमेंटम लूज होते जाता है और पेमा इस तरह का क्रॉसओवर बनाता है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसके बाद बुलिश मोमेंटम गेन होने लगता है। अब बताता हूँ कि पेमा अगर आपके चार्ट पर है तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो मूवमेंट दिखा रहा है उसमें बुलिश स्ट्रेंथ गेन हो रहा है या लूज हो रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि एंट्री करनी है या नहीं और ट्रेंड में कब तक बने रहना है। इस बुलिश एग्जांपल में देखें तो जब भी मोमेंटम गेन होने लगता है तो पेमा एक्सपेंड होने लगता है। बियरिश एग्जांपल में देखेंगे तो जब भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गेन होने लगता है तो पेमा डाउन ट्रेंड में एक्सपेंड होने लगता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सपेंड होते पेमा की रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस मूव हो रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। आपके चार्ट पर पेमा प्लॉट करने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करना है पेमा, जिसके बाद आपने अपने हिसाब से कोई भी पेमा इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। लेकिन आपने पेमा की सेटिंग कुछ इस तरह से करनी है: फास्ट EMA 21, मिडल EMA 34, स्लो EMA 55। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस एपिसोड। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिखकर बताना है। और आपने ऐसे बहुत सारे कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर के पीछे नहीं भागना है। मैं ज़्यादा मेरे चैनल पे जो है तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में मैं आपको नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ आपको CPR, पिवोट पॉइंट और ये पेमा वगैरह इसी के कंसेप्ट के बारे में मैं आपको डीप में बताता हूँ। और मैं आप मेरे चैनल पे प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको डीप में सिखा
सिखाता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को डीप में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैं आपको पिवोट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के बारे में मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं 12 स्ट्रैटेजी और मैं आपको 12 मेरे हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न देता हूँ आपको फ्री में, मेरा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। आपको ये या तो 2 भी स्ट्रैटेजी या तो गुड सेटअप मिल जाता है तो आपने उसमें मास्टरी कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसे 100 स्ट्रैटेजी या तो कोई इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट को डीप में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।